नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुमित कुमार कुशवाहा एंड यू आर मोस्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले पार्ट में ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़े थे। फिर दूसरे पार्ट में हम लोगों ने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को पढ़ा था। लेकिन इस पार्ट में भी हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया था कि उन्हें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में अभी भी कंफ्यूजन है। तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है, तीन तरीके होते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस पता करने के लिए कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, तीन तरीके होते हैं। तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका है कि सेंटेंस में व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई ला का प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा वह एडवर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में हम लोग व्हेन यानी कि कब, वेयर यानी कि कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्यों लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वो हमारा एडवर्ब होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कौन सा वो वर्ब होगा, तब वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द मॉर्निंग, चिल्ड्रन प्ले इन द मॉर्निंग, बच्चे सुबह में खेलते हैं, बच्चे सुबह में खेलते हैं। तो बच्चे कब खेलते हैं, तो सुबह में खेलते हैं। बच्चे कब खेलते हैं, तो बच्चे सुबह में खेलते हैं। ठीक, यानी ये क्या बता रहा है, ओवरऑल टाइम बता रहा है कि बच्चे सुबह में खेलते हैं। तो बच्चे कब खेलते हैं, तो सुबह में। तो ये हमारा क्या हो गया, चिल्ड्रन प्ले इन द मॉर्निंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन प्ले इन द मॉर्निंग यानी बच्चे सुबह में खेलते हैं। बच्चे सुबह में खेलते हैं, किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। यानी कि बच्चे सुबह में खेलते हैं, बच्चे सुबह में खेलते हैं। तो बच्चे कब खेलते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, चिल्ड्रन प्ले इन द मॉर्निंग। तो इसका उत्तर हो गया, इसका अर्थ हो गया कि बच्चे सुबह में खेलते हैं। ठीक, अब इस प्रश्न में मैंने व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई इन चारों में से किसी एक को उठाकर प्रश्न किया। ठीक, तो बच्चे सुबह में खेलते हैं। तो बच्चे व्हेन इसका मैंने लगा, व्हेन कब लगाकर प्रश्न किया, बच्चे कब खेलते हैं, इसका उत्तर आया कि बच्चे सुबह में खेलते हैं। इसका उत्तर क्या है कि बच्चे सुबह में खेलते हैं। यानी ये क्या बता रहा है, हमारा टाइम बता रहा है कि बच्चे कब खेलते हैं। तो सुबह में, यानी कि यहाँ पे जो इन द मॉर्निंग है, ये टाइम बता रहा है। इन द मॉर्निंग क्या होता है, बता रहा है, टाइम बता रहा है। और जो भी शब्द समय बताएगा, जगह बताएगा, कारण बताएगा, तरीका बताएगा, कोई भी शब्द समय बताए, स्थान बताए यानी जगह बताए, कारण बताए, तरीका बताए, तो कभी भी वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा हमारा एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे भी तो समय बता रहा है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, तो समय बता रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एडवर्ब होगा, ये हमारा एडवर्ब होगा। जब ये एडवर्ब होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तब ये जो सेंटेंस है चिल्ड्रन प्ले इन द मॉर्निंग, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, सॉरी कौन सा वर्ब है, इसमें हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, इसमें हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, लिख लीजिए। अब देखिए आगे इसके कि इंट्रांजिटिव वर्ब ये हो गया। फिर इसका एक और एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल और मैंने यहाँ पे लिखा, राम इज प्लेइंग एट होम, राम इज प्लेइंग एट होम। ठीक, राम इज प्लेइंग एट होम यानी राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है कहाँ, एट होम घर पर। तो राम घर पर खेल रहा है। ठीक, राम घर पर खेल रहा है। तो मैंने व्हेन मतलब कब लाकर प्रश्न किया, राम कब खेल रहा है, तो राम घर पर खेल रहा है। तो शायद इसका उत्तर नहीं मिला, ये उपयुक्त शब्द नहीं है इसको उत्तर के लिए। वेयर मतलब कहाँ लाकर मैंने प्रश्न किया, तो राम कहाँ खेल रहा है, तो राम घर पर खेल रहा है। कुछ जगह मिला, कुछ शब्द मिला उत्तर इसका,
राम कहाँ खेल रहा है? तो राम घर पर खेल रहा है। तो जो शब्द है घर पर वो स्थान बता रहा है, जगह बता रहा है। जब स्थान बताएगा, जो जगह बताता है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जब इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो तो कौन सा वर्ब हो जाएगा? वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। राम इज प्लेइंग एट होम। जो एट होम है वो ओवरऑल क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है। राम घर पर खेल रहा है। राम कहाँ खेल रहा है? राम घर पर खेल रहा है। जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है, और जो भी सब समय बताए, स्थान बताए, तरीका बताए, कारण बताए, वह हमेशा एडवर्ब होता है और कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। और जब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब वो ऑब्जेक्ट वर्ब हमारा कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तब जो वर्ब होगा ये प्लेइंग, वो हमारा कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में राम इज प्लेइंग एट होम, इस सेंटेंस में जो प्लेइंग है, प्लेइंग के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो प्लेइंग है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। जो प्लेइंग है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब आते हैं कि दूसरा तरीका पहचानने का। देखिए दूसरा तरीका पहचानने का क्या होता है? दूसरा तरीका पहचानने का होता है सेंटेंस में व्हाट और whom। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पे whom लगा कर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, यानी कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का, अगर उसमें हम लोग व्हाट, उस सेंटेंस में व्हाट या whom लगाकर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और जो उसका आंसर मिलेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो मैंने बोला ना व्हाट लगाकर या whom लगाकर। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसे। तो व्हाट लगाकर पहले हम लोग प्रश्न करते हैं, व्हाट मतलब क्या। तो राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। इसका उत्तर क्या मिला? मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में व्हाट यानी कि क्या लाकर प्रश्न किया। राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। इसका उत्तर क्या मिला? आम। यानी इसका उत्तर क्या मिला? आम। जो यहाँ पे ए मैंगो है, जो यहाँ पे ए मैंगो है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो ए मैंगो है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ए मैंगो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस वर्ब के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, और इसलिए ये जो इट वर्ब है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। इट जो है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो क्या समझे कि किसी भी सेंटेंस में क्या लगाकर प्रश्न करने से, क्या लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वो एडवर्ब नहीं होता, वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सी रीड्स अ नोवेल, सी रीड्स अ नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ती है, वह एक उपन्यास पढ़ती है। ठीक, वह एक उपन्यास पढ़ती है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप ही बताओ, यहाँ पे देखिए अब क्या लगाकर हम लोग प्रश्न करेंगे, क्या लगाकर। वो उपन्यास पढ़ती है, वह क्या पढ़ती है? वह उपन्यास पढ़ती है। ठीक, सी रीड्स अ नोवेल, वह क्या पढ़ती है? तो वह उपन्यास पढ़ती है। तो जो यहाँ पे क्या है उसका उत्तर क्या आया? उपन्यास आया, उपन्यास है। यानी कि यहाँ पे जो ए नोवेल है, ए नोवेल, वो यहाँ पे हमारा क्या है? वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे पूछा गया सी रीड्स ए नोवेल, ठीक, वो उपन्यास पढ़ती है। तो वह क्या पढ़ती है? तो उपन्यास पढ़ती है। तो क्या का उत्तर क्या है यहाँ पे? उपन्यास, यानी कि नोवेल। इसलिए जो यहाँ पे नोवेल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो रीड वर्ब है उसके पास एक क्या है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसलिए जो रीड है वह ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
ठीक, एक चीज और लिखी यहाँ पे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज लाफिंग, राम इज लाफिंग, ठीक, राम इज लाफिंग। और एक है यहाँ पे कि राम इज लाफिंग एट यू, राम इज लाफिंग एट यू। तो राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है, ठीक, तो राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है। तो राम किस पर हंस रहा है, कुछ यहाँ पे कोई हमें जानकारी नहीं है कि राम किस पर हंस रहा है और राम किस पर नहीं हंस रहा है, ठीक। तब ये हमें कोई जानकारी नहीं कि राम किस पर हंस रहा है और राम किस पर हंस नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, क्या हुआ इसके बाद, तो हमें कोई राम किस पर हंस रहा है हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि राम किस पर हंस रहा है, इसलिए हमारा वर्ब कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि इस वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, राम इज लाफिंग एट यू, राम तुम पर हंस रहा है, तो राम तुम पर हंस रहा है, ठीक, तो तुम पर हंस रहा है। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि किसी भी क्वेश्चन में व्हाट यानी क्या और हु मतलब किसे या किस पर, किसे लाकर प्रश्न करने से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, तो हमारा हमेशा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे राम इज लाफिंग एट यू, देखिए यहाँ पे लाफ अकेला था, लाफ मतलब हंसना, और लाफ एट मतलब किसी और पे हंसना, लाफ मतलब खुद हंसना, ठीक, लाफ मतलब हंसना और लाफ एट मतलब किसी और पे हंसना। तो लाफिंग एट यानी हंस रहा है किस पर, तुम पर, राम तुम पर हंस रहा है। राम किस पर हंस रहा है, तो राम तुम पर हंस रहा है, यानी कि जो यहाँ पे तुम आया है, यू आया है, वो हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट है, यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो लाफ एट है, लाफ एट वो एक साथ आता है। अगर लाफ सिर्फ लिखेंगे तो हंसना, लाफ एट लगा दिए तो किसी और पे हंसना। तो लाफ एट के बाद जो यू आया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए जो लाफ एट वर्ब है ऑब्जेक्ट हो गया उसके पास, इसलिए एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक। एक और यहाँ पर लिखे, यहाँ पे तीसरा तरीका देखिए पहचानने का, तीसरा तरीका मैं तीसरा तरीका आप लोगों को पहले चैप्टर में बताया, और तीसरा तरीका था कि हम लोग पिछले चैप्टर यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले चैप्टर में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग कि किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब के बाद आता है, या जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है। क्या देखते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, या जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद होता है, ठीक। और जो सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन अभी इसके कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ यही दो देखेंगे, ठीक है, सिर्फ यही दो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो मैंने बोला था कि यही जो तरीका है इससे हम लोग पता करेंगे कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया द बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड। देखिए मैंने लिख दिया कि द बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक, बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक। यहाँ पे देखिए बॉयज हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये हो गया हमारा वर्किंग वर्ब काम करना, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, ठीक। इसको भी छोड़ दीजिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आता है कि ऑब्जेक्ट, तो ये जो इन द फील्ड है, तो बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक। तो बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, तो बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो फील्ड जगह बता रहा है, बच्चों का काम करने का जगह बता रहा है, इसलिए जो इन द फील्ड है वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है, और जो स्थान बताता है वो हमेशा एडवर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक। लेकिन तीसरा कंडीशन देखिए, इसको समझने का एक और तरीका क्या कि वर्ब हो गया, ठीक, और वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर वर्ब हो गया, लेकिन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं, वर्ब के बाद क्या आया है, इन आया है, और इन क्या है, खुद एक प्रीपोजिशन है। इन क्या होता है, इन हुआ, एट हुआ, बाय हुआ, विथ हुआ, फ्रॉम हुआ, ऑफ हुआ, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है।
ठीक, यहाँ पे इन है, यानी इन तो खुद एक प्रीपोजिशन है। ठीक, तो इन क्या हो गया, खुद प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, और इन के बाद जो फील्ड आया है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो इन प्रीपोजिशन हो गया, और इसके बाद जो द फील्ड आया है वो हमारा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें तो ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसको मिलना चाहिए था, वर्ब को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला किसे है, प्रीपोजिशन को। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, बच्चे खेत में काम कर रहे हैं। ठीक, तो वर्किंग वर्ब हो गया, और वर्ब बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन आया है, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इन खुद एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो इन के बाद द फील्ड आया है, तो द फील्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, वो प्रीपोजिशन का है, इन का ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट द फील्ड है वो वर्किंग यानी वर्ब का नहीं है, वो इन का है, और चाहिए किसको, वर्ब। सॉरी, ऑब्जेक्ट किसको चाहिए, वर्ब को चाहिए, लेकिन मिला किसको है, प्रीपोजिशन को। तो जिसको वर्ब चाहिए उसको तो नहीं मिला है, यानी इसमें वर्ब की कमी है, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट की कमी है। इसलिए ये जो वर्किंग जो है यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल जल्दी से देख लीजिए। सीता इज गोइंग टू टेम्पल। देखिए यहाँ पे सीता इज गोइंग टू टेम्पल, सीता इज गोइंग टू टेम्पल, सीता मंदिर जा रही है। ठीक, सीता मंदिर जा रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, और टू क्या है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये जो ऑब्जेक्ट है टेम्पल, वो मिला किसको है, तो प्रीपोजिशन को मिला। ये जो टेम्पल ऑब्जेक्ट है वो मिला किसको है, टू को मिला, लेकिन चाहिए किसको, वर्ब को चाहिए। ऑब्जेक्ट ये चाहिए वर्ब को, लेकिन मिला किसको है, टू को मिला है, यानी इसमें अभी भी ऑब्जेक्ट की कमी है, इसलिए इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट की कमी है, इसलिए ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन मिला किसको है, टू को। टू तो प्रीपोजिशन होता है, तो इसमें क्या होगा, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट की कमी है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट की कमी है, इसलिए ये हमारा गोइंग यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक, आप लोग शुरू से एक बार एक नहीं 2-3 बार आप लोग वीडियो देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर से रिपीट कीजिएगा, और आफ्टर दैट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग कितना समझे हो, और उसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।